फ्रेंड लेटर 6, 7, 8, 9, 10 सब में आता है फ्रेंड लेटर। क्या आता है? फ्रेंड लेटर। हम लोग ऐसा फ्रेंड लेटर तैयार किए हैं कि एक ही वो फ्रेंड लेटर तुमको क्या करना है, ऊपर नीचे वही रहेगा, बीच में सिर्फ क्या करना है, भर देना है। ऊपर नीचे क्या रहेगा, सेम सेम रहेगा, और बीच में भर देना है। इसका मतलब इसको एक अगर फ्रेंड लेटर अगर तुम याद कर लिया तो इसका जाहिर है, इसका मतलब तुमको परीक्षा में कोई भी फ्रेंड लेटर आएगा यही लिखेगा, और जो पूछेगा 2 लाइन बीच में भर देगा, और इसमें कुछ करना नहीं है। समझ में आया? कुछ भी फ्रेंड के विषय में बोला, ऊपर नीचे यही लिखना, बीच में खाली भर देना। खाली दोस्त का नाम लिख देना, राजू। क्या नाम लिख देगा? अब पापा का नाम राजू है तो राजू मत लिख देना, पापा का नाम राजू। पापा को दोस्त मत बना लेना। समझ में? देखो, पहले अपना दोस्त का यहाँ पे एड्रेस देगा, 1 नंबर यहां मिलेगा, फिर अपना एड्रेस यहां देगा, फिर यहां लिखेगा डियर राजू, योर लवली फ्रेंड, और अपना नाम लिख देगा। 4 कोना में, 4 दिशा में, 4 कोना में चारों काम कर लिया, ब्रेन में सेट किया। इधर अपना दोस्त का एड्रेस, ठीक क्रॉस में अपना एड्रेस, इधर में अपना नाम योर फेथफुली, फिर क्रॉस में दोस्त का नाम डियर राजू। समझ में आया? अच्छे, आई एम क्वाइट वेल हेयर एंड होप द सेम फॉर यू। I received your letter yesterday and become very happy having read it. I come to know that you want to about. Convey my best regard to your parents. Love to brother and sister. More when we meet again. Rest is okay. Your lovely friend. मैंने कहने का मतलब है, इसको ब्रेन में एकदम बढ़िया रूप से याद कर लेना है, तुम्हारा 10 नंबर पक्का रहेगा। Dear Raju, I am quite well here and of the Sampuri I received your letter yesterday and become very having read it. I come to know that you want to about convey my best regard to your parent, love to brother and sister, more when we meet again. Rest is okay. मतलब देखो, अगर याद करके रखेंगे तो हमको परीक्षा में लिखने में दिक्कत नहीं होगा। टू द हेड मास्टर को भी सेम काम करना है। टू द हेड मास्टर रिसरा विद्यापीठ यूनिट 2 रिसरा हुगली एन एप्लीकेशन फॉर live for 2 days. Sir, with due to respect, I beg to state that I am a student of your school. I could not attend my class due to fever from 2 days. So I therefore request you to kindly I grant to leave me. बाबू, सोमवार को सबका इंग्लिश का एग्जाम है, ठीक है? जो सरकारी स्कूल है जैसे विद्यापीठ यूनिट 2 स्वतंत्र, ये जितना सरकारी स्कूल है सब में जो है इंग्लिश का सेकंड समेटिव का क्या होगा, एग्जाम होगा। ध्यान देना। देखो, मैक सफिक्स एंड प्रफिक्स ऑफ दिस वर्ड का सफिक्स और प्रफिक्स बनाना है। ध्यान से समझना, सफिक्स क्या होता है, प्रफिक्स क्या होता है, ध्यान से समझो। सफिक्स और प्रफिक्स में क्या अंतर है, ये क्या करता है। जो चीज हम लोग हिंदी का परीक्षा का दिन पढ़े थे, उपसर्ग और प्रत्यय, सामने से एक झाप उपसर्ग, पीछे से 2 झाप प्रत्यय, ठीक उसी प्रकार से सामने से एक झाप सफिक्स, पीछे से 2 झाप प्रफिक्स। समझ में आया? अब देखो, जो वर्ड कोई वर्ड के पहले अगर जुड़ जाएगा, समझ में आया, तो पहले अगर जुड़ गया प्रफिक्स, पीछे से जुड़ जाएगा सफिक्स, सामने से जुड़ जाएगा प्रफिक्स, पीछे से जुड़ जाएगा। लेकिन देखो, दे दिया डिफरेंट वर्ड दे दिया, अब बोला बाबू ये सफिक्स है कि प्रफिक्स है। इसमें सफिक्स माने सामने से कुछ जोड़ के उस वर्ड को बनाओ, या पीछे से जोड़ के उस वर्ड को तुम बनाओ। अब बताओ कि ये प्रफिक्स है कि सफिक्स है। डिफरेंट तो इनडिफरेंट, इन को क्या किया, जोड़ दिया, तो सामने से जोड़ा यानी प्रफिक्स, शॉर्ट में पी लिख दिए यहां पे, तो क्या बन गया, प्रफिक्स यानी उपसर्ग हो गया हिंदी में। अच्छे, अराइव, अराइवल, एल लास्ट में जुड़ा, अराइवल, समझ में आया? तो वो हो गया सफिक्स, पीछे से जुड़ा सफिक्स, सामने से जुड़ा प्रफिक्स। ध्यान से देना। पॉसिबल,
आया वर्ड दे दिया पॉसिबल, तो हम लोग क्या कर दिए, उसमें सामने से जोड़ दिए इम्पॉसिबल। क्या क्या जोड़ दिया, इम्पॉसिबल। समझ में आ रहा है, किसको किसको दिक्कत है बोलना। रेगुलर, इरेगुलर, इरेगुलर, तो जो सामने से जुड़ा वो प्रीफिक्स है, जो पीछे से जुड़ा वो सफिक्स है। ओके बाबू, फिल इन द गैप्स, गैप्स, फिल इन द गैप, माने गैप जो है उसको फिल कर देना है। क्या कर देना है, गैप में क्या करना है, फिल कर देना है। ध्यान दो, फिल इन द गैप विथ करेक्ट आर्टिकल्स। ध्यान से समझना, आर्टिकल किसे कहते हैं, ए एन डी को आर्टिकल कहते हैं। किसको, ए एन, और कभी द पढ़ते हैं बगलोलवा को, कभी दी पढ़ते हैं। कोई वर्ड अगर ए ई आई ओ यू यानी भावेल से स्टार्ट है तो दी पढ़ेंगे द को, अगर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है तो द पढ़ेंगे। इसमें कोई दिक्कत है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो ए एंड दी को क्या कहते हैं, आर्टिकल। हम लोग पहले पढ़े थे, देखो आज नहीं एग्जाम है, उसका पहले से सब तैयारी किया। आर्टिकल प्रीपोजिशन समझ में आया। तो आर्टिकल में हम लोग क्या पढ़े थे, जो वर्ड अ से अ तक जिसका उच्चारण आएगा उसको ए एन लगा देंगे, और जिसमें क से ज्ञ तक का उच्चारण आएगा उसमें ए लगा देंगे, और कोई महान चीज अगर रहेगा तो द लगाएंगे। यही तो। अच्छा अब देखो, रीअरेंज डैश फॉलोइंग सेंटेंस, तो द फॉलोइंग सेंटेंस क्या हो जाएगा, यहां क्या भर जाएगा, द फॉलोइंग सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर, इन करेक्ट ऑर्डर एंड पुट द नंबर इन द गिवन बॉक्स, इन द गिवन, माने तीनों घर में क्या भरा है, द। उसमें किसी में ए एन अगर लगता तो ए एन लगाते, अगर ए लगता तो ए लगाते, द लगा तो द, सब में लगाया गया। उसके बाद ध्यान देना बाबू, कंप्लीट यानी पूरा करना, कंप्लीट माने पूरा करना। द सेंटेंस विथ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव वर्ड से तुम लोग को पता है, जिस शब्द, कोई ऐसा शब्द जिस किसी चीज का विशेषता बतलाएगा, नाउन प्रोनाउन का क्या करेगा, विशेषता बतलाएगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। हिंदी में विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेषण। अब देखो, विशेषण जो है, कोलकाता इज द, लार्ज लिखा हुआ है, यहां पे दिया है सिटी इन वेस्ट बंगाल, तो उसमें बोला है डिग्री लगाने, क्या बोला है, एडजेक्टिव इन देयर प्रॉपर डिग्री, डिग्री करने बोला है। और डिग्री का मतलब हम लोग पढ़े थे ना, कॉम्परेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव वर्ड लिखा जाता है, और कॉम्परेटिव में ई आर जोड़ दिया जाता है, और सुपरलेटिव में ईएसटी जोड़ दिया जाता है ना। तो देखो डिग्री चेंज, ईएसटी जुड़ा हुआ है, लार्ज में ईएसटी, लार्जेस्ट सिटी इन द वेस्ट बंगाल। समझ में आया, कोलकाता क्या है, बहुत बड़ा शहर है। मोहन इज टॉलर, टॉलर, टॉल लिखा है, इसमें ई आर जोड़ दिए, टॉलर देन गुड़िया, माने गुड़िया से क्या है, लंबा है, कौन, मोहन। तो कहने का मतलब है इसमें ई आर क्यों जुटा, समझ में आया, इसमें ईएसटी क्यों जोड़ के लगाए, यहाँ पे ईएसटी क्यों लगाए, यहाँ पे ई आर क्यों जुटा, क्योंकि पहले तुमको हिंदी में इसको समझना होगा, उसको बढ़िया से समझना होगा पढ़ के, उसके बाद तुम उधर से बनाया है क्या, कि पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव वर्ड रहेगा, कॉम्परेटिव में ई आर जोड़ देगा, और सुपरलेटिव में ईएसटी जोड़ देगा। समझ में आया, ओके। किसका, ए बीमार, क्या, डॉक्टर हेल्प सिक पीपल, पीपल मने लोग, पीपल मने लोग, एंड सेव लाइफ, सेव, सेव मने
बचाना, सेव करना, उसको क्या कर देना, सेव, सुरक्षित कर देना, बचा लेना। लाइफ माने जीवन को, जीवन को क्या करता है, बचा लेता है। जीवन को क्या करता है, वांट टू सर्व पुअर पीपल, मतलब पुअर माने गरीब, पीपल माने लोग, गरीबों की क्या करेंगे, सर्व करेंगे, सहायता करेंगे। हु कैन नॉट अफोर्ड गुड ट्रीटमेंट, जो बढ़िया ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। मैं पहला नंबर चीज डॉक्टर बनना चाहता हूं। डॉक्टर बनने के बाद वो गरीब जिसको ट्रीटमेंट अच्छा नहीं मिल पा रहा है, मैं वो लोग को सेवा करना चाहता हूं। कौन बोल रहा है, मैं। आई मने मैं। आई विल स्टडी हार्ड, मैं बहुत हार्ड पढ़ाई करूंगा। क्या करूंगा, हार्ड पढ़ाई। एंड बिकम ए गुड एंड काइंड डॉक्टर, और क्या बन जाऊंगा, बहुत डॉक्टर बनूंगा। बहुत मेहनत करके मैं क्या करूंगा, तुमको बोला ना तुम फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो, तो वो अपना सोच के लिख रहा है कि मैं क्या बनना चाहता हूं, डॉक्टर बनना चाहता हूं, जो गरीब, जो गरीबों, बीमार व्यक्ति के क्या करता है, सहायता करता है। और मैं हार्ड मेहनत करके डॉक्टर बनूंगा। डॉक्टर बनने के बाद मैंने हिंदी में सोच रहा हूं, किसमें सोच रहा है, हिंदी में, और इंग्लिश में डब करते चल जा रहा है। इंग्लिश में क्या कर रहा है, किसके अनुसार, टेंस के अनुसार, टेंस के अनुसार। इतना काम तुम कर सकता है, ध्यान दे। इट इज माई ड्रीम, ये मेरा सपना है। इट इज माई ड्रीम, इट इज माई ड्रीम टू ओपन ए हॉस्पिटल, यह मेरा सपना है कि मैं क्या बनाऊंगा, ओपन मैंने खोलूंगा एक हॉस्पिटल। क्या खोलूंगा, एक। बहुत अच्छा विचार है, डॉक्टर बन के गरीबों की सेवा करना। समझ में आ रहा, ये किसका विचार है, तुम्हारा विचार है। आई किसका, आई विलेज एंड ट्रीट पीपल फॉर फ्री, ट्रीट करेगा, ट्रीटमेंट करेगा मुफ्त में, फ्री में। क्या करेगा, किसका ट्रीटमेंट करेगा, गरीबों की। इतना दूर समझ में आ गया, ओके। कछुआ और खरगोश, बचपन से अभी तक एक ही वो कहानी चल रहा, कछुआ खरगोश, कछुआ खरगोश। खरगोश दौड़ गया, जाके सूत गया, फिर कछुआ उठ गया, कछुआ धीरे धीरे चल गया अपना गोल में, और वो कछुआ जीत गया। और कौन हार गया, खरगोश हार गया। यही ना कहानी है। ये परीक्षा में दे देगा तुमको कितना, विराट, ध्यान दो, 10 नंबर का दे देगा। अब बोलेगा ए हेयर एंड द टोर्टोइज, ए हेयर माने एक खरगोश एंड और एक कछुआ। ध्यान दो, देखो, वंस माने एक बार, वंस माने वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। ए हेयर एक कछुआ चैलेंज एक टोर्टोइज, किसको चैलेंज दे दिया, टोर्टोइज को। कौन चैलेंज दे दिया, खरगोश। टू ए रेस, क्या करने के लिए, रेस लड़ने के लिए। क्या किया, देखो, द रेस स्टार्ट एंड द हेयर, रेस स्टार्ट किया कौन, हेयर, रन वेरी फास्ट, बहुत तेजी से दौड़ा। सीइंग द टोर्टोइज मूविंग स्लोली, और देखा गया कि कछुआ जो है धीरे धीरे, स्लोली मूविंग स्लोली। द हेयर टेक रेस्ट, हेयर जब देखा बहुत दूर तक कछुआ नहीं दिख रहा है, तो क्या किया, टेक माने ले लिया, रेस्ट ऑन द वे, रास्ते में ही, वे माने राह में ही, क्या किया, रेस्ट ले लिया। एंड फॉल्स ए स्लीप, और उसको क्या आ गया, नींद आ गया। वो सोचा कि हम थोड़ा रेस्ट कर ले, और नींद हो गया। जैसे हम लोग ट्यूशन का टाइम हो गया है, थोड़ा नींद खुला, 7 साढ़े 7 बजे, तुम्हारा 6 बजे नींद खुला, 6 बजे नींद खुला, तुमको लगा कि अरे 7, अभी तो 6 बज रहा है ना, चलो थोड़ा आराम कर ले। और जब जैसे एक बार सोचा कि आराम करे, फट से देखेगा 7:30 8 बज गया, देख रहा है बाबा 8 बज गया, मम्मी मारेगी,
अब तुम पूरा परेशान क्या, मम्मी मारेगी। अब क्या कर रहा है, अब धीरे चुपचाप से अब जा रहा है, मम्मी को चाय ला के दे देगा, मम्मी खुश, और वो बिस्कुट खिला देगा। तुम लोग एक लेट किया ना, समझ में आया? दे तो कछुआ क्या हुआ, सो गया। कछुआ खरगोश सो गया। मेन वाइल द टोर्टोइज स्लोली एंड स्टेडली, स्टेडली मने लगातार, रेगुलर, लेकिन कछुआ रेगुलर चलते रहा। खरगोश दौड़ के तेजी से तो दौड़ा, लेकिन जाके आराम करने लगा। जो स्टूडेंट पढ़ने में तेज रहता है वो सोचता है हम तो सब कर ही लेंगे, हम तो फर्स्ट आ जाएंगे। समझ में, घमंड में आ जाता है। जिस तरीका से खरगोश घमंड में आ गया और क्या हुआ, खरगोश हार गया। ठीक उसी प्रकार से जो स्टूडेंट अपने आप से घमंड करने लगता है कि हम तेज हैं, हम तो फर्स्ट मरबे करेंगे, अब बाद में जब रिजल्ट आता है तो देखता है कि सेकंड आ गया, रो रहा है, सोच रहा है कि क्या गलती किया। जैसे कछुआ रोता है। तुम कुछ मत करो, संध्या को देखो, फर्स्ट आने का पूरा एक ही है, लेकिन सेकंड आ गई, बेइज्जती। राज भी कभी सेकंडे मार देगा। और कौन मारा, नंबर आ जाए तो इतराना नहीं चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। अब कम नंबर आए तो उस पर स्टडी करने का जरूरत है कि हमको सीखना है, क्या करना है, सीखना है, हमको मेहनत करना है, आगे बढ़ना है और अच्छा से मेहनत करके उसको आगे। अब तुम घमंड करेगा तनवीर के तरह कि नहीं हम सर जी सब पेपर आता है, घमंड जाए किया पढ़ाई खत्म। समझ में, घमंड करना नहीं है, क्या नहीं करना है, घमंड करना नहीं है। देखो घमंड किया, टोटवाइज मूविंग स्लोली एंड स्टेडली द टोटवाइज रीच द गोल। अरे गोल में कौन पहुंच गया, टोटवाइज। टोटवाइज क्या हुआ, गोल में पहुंच गया। फर्स्ट द हेयर वॉक अप एंड रियलाइज हिज मिस्टेक। और खरगोश को क्या हुआ, सचमुच में उसको क्या हुआ, रियलाइज हुआ, क्या चीज, कि मैंने मिस्टेक कर दिया है। क्या कर दिया, मिस्टेक। जब दौड़ने आ रहा है, तुम तेज है तो काम को पूरा करो और ईमानदारी से अपना पढ़ाई का जो पेपर है उसको पूरा बनाओ। ये नहीं कि घमंड में चूर मत रहो, पूरा पेपर तो दे, सब पढ़े हैं, सब आ रहा है हमको, रखो ना, अब ये तो बना लेंगे, रुक जो। ए बाबा, ओए, खेला खत्म, खेला खत्म। तो ये सब गलती काम नहीं करना है। क्या करना है, अपना पढ़ाई को ध्यान पूर्वक करना है और परीक्षा में ध्यान से लिखना है, छोड़ना नहीं है। ओके।